एसपीओस की जो डिमांड है उसको लेकर दिल्ली गए हैं मेहरान अंजुम मीर मेरे साथ हैं, और एमएचए में गए और उसके बाद क्या कुछ इन्होंने वहां पर मेमोरेंडम दिया, क्या कुछ जानकारी जो है वो दी है वहां पर, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है। मेहरान बताएं कि क्या आप दिल्ली गए और एसपीओस के लेकर क्या कुछ बातें हुई हैं वहां? देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आज से एसपीओज की रेगुलाइजेशन की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं काफ़ी समय से एसपीओज की रेगुलाइजेशन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैंने एलजी साहब को भी निवेदन किया, वर्तमान सरकार को भी किया, और जो केंद्र सरकार है उनसे भी हमने जो है विनम्रन किया, मतलब रिक्वेस्ट किया, चिट्ठी के माध्यम से, प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से, मेल के माध्यम से। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो है एसपीओज के हित के लिए कोई इनिशिएटिव अभी तक नहीं लिया गया। वर्तमान सरकार जो इस वक्त केंद्र में है उसने जम्मू कश्मीर की बेहतरी और भलाई के लिए कोई कमी पेशी नहीं रखी, चाहे वो डेवलपमेंट को लेके हो, या आतंकवाद को खत्म करने के लिए हो, या अलगावाद को खत्म करने के लिए हो। जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए बेहतरी के लिए कोई जो है इनिशिएटिव उठाना हो, हर तरीके का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। हम नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर के लिए वर्तमान सरकार ने कुछ बेहतर नहीं किया, लेकिन जो लोग, जिन लोगों की वजह से, जिन जवानों के माध्यम से जम्मू कश्मीर एक अमन और शांति के माहौल में इस वक्त जो है बना हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के एक अंदर जो एक बर्निंग जो स्टेट थी, जो टेररिज्म से जो है एक ग्रस्त थी, हाँ, उसको अगर अमन और शांति में लाया गया, जिन सिपाहियों से, जिन जवानों से, जो है सैनिकों से, उनके हित के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए। ये तो वर्तमान सरकार ने जो गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उन्होंने खुद कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के एसपीओज को पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद और जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शन के बाद जो एसपीओज को परमानेंट करेंगे। तो पूरे देश भर में एसपीओज की तनख्वाह जो है 36,000, होमगार्ड की 36,000 है, प्लस जो है अलाउंसेस अलग है। हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज की सैलरी क्या है? 6,000 है, 8,000 है, 12,000 है, 15,000, 18,000 है, और रात दिन ये ड्यूटियां दे रहे हैं। अपनी जो है जफाकशी से, पूरे चौक से, चौराहे पे, हर जगह जो है हमको जो है एसपीओ मिलेगा। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हमारे जम्मू कश्मीर का जो एसपीओ है, बराबर जो है कंधे से कंधा जो है लगा के योगदान दिया आतंक को खत्म करने में। आतंक को खत्म करने में इन्होंने आतंक की एक रूप भी अपनाया, आतंक को खत्म करने के लिए। अब लगाओ अंदाजा इनने कितना जो योगदान दिया होगा। अभी जो है बहुत सारी जो है साइटेशन फाइल जो है पीएचको में पड़ी हुई है। 2017 के बाद जो है साइटेशंस की फाइल के बारे में जिन युवाओं ने, जिन जवानों ने साइटेशंस में योगदान लिया, जिन्होंने मिलिटेंसी को खत्म किया, जिन्होंने मिलिटेंसी को न्यूट्रलाइज किया, उनकी जो है पीएचक्यूज में फाइल पड़ी हुई है। उनके हित के लिए जो है उनको जो है रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है। उन्होंने ये सोच के आतंक को खत्म कर दिया कि भाई हमें जो है आने वाले समय में इसका एक ऑनर मिलेगा, रिगार्ड मिलेगा, एक हमें परमानेंट जॉब मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना योगदान देने के बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिला। मैं वर्तमान सरकार से, एलजी सरकार से, जो हमारी जो असेंबली में जो इस वक्त चुनी हुई सरकार आई है, इनका भी फर्ज बनता है। ये भी, अगर हमारे उमर साहब बार बार दिल्ली जा रहे हैं, मोदी से मिलने जा रहे हैं, अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं, और राजनाथ जी से मिलने जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के एसपीओज के लिए, जम्मू कश्मीर के एसपीओज के हित के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं? 41,000 करोड़ फंड दिया गया है। अगर यूटी कैपेक्स में अगर सीएम उमर अब्दुल्ला चाहता है, कुछ दिनों पहले इसने एक अपने ट्विटर ऑफिशियल से, इंस्टाग्राम ऑफिशियल से एक घोषणा भी की थी कि मैं जम्मू कश्मीर के एसपीओज के लिए इतनी सरकार बनने के बाद जो है इतना जो है पैकेज देने जाएंगे, हाँ, लेकिन कुछ समय के बाद उसको डिलीट किया गया। मैं बोलता हूं कि अगर सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जो है अगर चाहेंगे
वो अपने यूटी कैपेक्स से जो है होम डिपार्टमेंट को पैसे दे सकते हैं। जब तक जो है वर्तमान सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कोई निर्णय लेगी, तब तक तो इनके वेलफेयर के लिए, बेहतरी के लिए तो दे सकती है। डेली वेजेस का मुद्दा है, डेली वेजेस को भी कंपनसेट कर सकते हैं, हर चीज को ये जो है मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है, पिछले दिनों से जब से असेंबली जो सेशन स्टार्ट हुआ है, चाहे कश्मीर में हुआ था या जम्मू में हुआ था, जम्मू कश्मीर के जो करंट जो सिनेरियो है, जो बर्निंग इशू है, चाहे वो डेली वेजेस का हो, एसपीओज का, युवाओं का, एनवाईके का है, बीडीएस डेंटल सर्जन का है, जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स का एज रिलैक्सेशन का मसला हो या कोई और भी अन्य मुद्दा हो, उस मुद्दे के ऊपर कोई बात करके राजी नहीं। एक ही वर्तमान में जो इस वक्त जो है, जो आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जो है, जो कंसर्न इशू के ऊपर बार बार बात उठा रहा है, और जो है एमएलए वो भी उठा रहे हैं। डॉक्टर रमेश्वर जी है जो आवाज उठा रहे हैं, 2-3 जो लोग हैं जो इस वक्त आवाज उठा रहे हैं। मुझे अफसोस की बात है, इस वक्त विपक्ष में अगर बैठी हुई भाजपा की सरकार, उसको भी जो उनके हद में वो चीजें करनी चाहिए। होम डिपार्टमेंट एलजी इनका अपना है, वो तो एटलीस्ट एसपीओ के हित के लिए, वेलफेयर के लिए एलजी को अप्रोच करना चाहिए। और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी अपनी है, अपने इनके नुमाइंदे हैं, उनको अप्रोच करना चाहिए एसपीओ के हित के लिए। अगर होम डिपार्टमेंट इस वक्त वर्तमान सरकार के पास नहीं है, वो एलजी के पास है, केंद्र के पास है, विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, इनडायरेक्टली उनकी अप्रोच में है, वो क्यों नहीं अप्रोच करते हैं इनको रेगुलाइजेशन की पॉलिसी के लिए या मिनिमम वेजेस एक्ट लाने के लिए? करना चाहिए। और जो कंसर्न जो झूठे वादे दे के जो इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं, कोई सो रहा है, तनख्वाह की बात कर रहा है, जल जीवन की बात कर रहा है, अपनी फैसिलिटी की बात कर रहा है, अपने मुफाद की बात कर रहा है, अपने पर्सनल बेनिफिट की बात कर रहा है, गैर मुमकिन खर्च को जी उसको मालकी बनाओ, जल जीवन शक्ति को जी उसमें स्कैम चल रहा है। यार उससे मुझे बताओ, एक पढ़े लिखे युवा का क्या उससे लेना देना है? एक जो पीजी करके, बीएड करके, एमए करके, एमफिल करके, पीएचडी करके है, डिप्रेशन का मरीज बना हुआ है, शादियां नहीं हो रही है बच्चों की, इस वक्त वो दरबदर परेशान है, उम्मीद लगाए हुए, आस लगाए हुए कि इस असेंबली से कोई शायद युवाओं के हित के लिए, डेली वेजेस के लिए, एसपीओज के हित के लिए, एनवाई के लिए या कोई और जो है अन्य जो इस वक्त बर्निंग इश्यूज में है, जो इस वक्त सफर है, जो फेस कर रहे हैं, उनके हित के लिए कोई वर्तमान जो है सरकार कोई निर्णय लेगी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह, वर्तमान सरकार उस चीज के ऊपर कोई जो है मतलब आवाज नहीं उठा रही है। उमर अब्दुल्ला तो कह रहे हैं खजाना खाली है सरकार का। कैसे खाली है? इतना रेवेन्यू जम्मू कश्मीर के पास है, वो इतना रेवेन्यू है, इतना हमारे पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के रेवेन्यू है, हमारे टूरिज्म का रेवेन्यू है, हमारे माइनिंग का जो है रेवेन्यू है, हमारे जो है और भी तरह तरह किस्म का रेवेन्यू है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है वो क्या कम पड़ रहा है? मैं बोलता हूँ 41,000 करोड़ अगर ये देने पे आए ना, तो जम्मू कश्मीर एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ेगा। 41,000 करोड़ में मैं बोलता हूँ अगर ये 50% फंड भी यूटिलाइज करेंगे ना प्रॉपरली, तो जम्मू कश्मीर के जो बर्निंग इश्यूज है, जम्मू कश्मीर के जो करंट सिनेरियो है, जो इस वक्त मसले वसाइल बने हुए हैं, जो पेचीदगी है, जो इस वक्त परेशानी है, उसे वो खत्म हो सकती है। 41,000 करोड़ जो दिया गया है, एक साल का बजट है, उसके अनुसार अगर देखा जाए, अगर वो पूरा जो है मैं बोलता हूँ 100% जो है यूटिलाइज होगा, तो जम्मू कश्मीर एक बेहतरी के लिए मतलब जो है बेहतर हालातों में गिना जाएगा पूरे स्टेटों में, पूरे यूटीज के। इमरान भाई एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप एमएचए में गए तो आपने क्या वहां पे मेमोरेंडम दिया, क्या रिसीविंग आपको मिली वो बताएं। देखो, एमएचए जाना मेरा एक मजबूरी बना। मैं वर्तमान सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करता गया, प्रेस क्लब में जाता गया, एजिटेशन भी करता गया, कैंडल मार्च भी किए। आप तो विटनेस है, आपने कवरेज की है हर मुद्दे को, हर एज पे आपने एसपीओज के मुद्दे को जो है कवर अप किया, और आपने अपने लेवल पे भी जो है मीडिया ने अपनी एक भूमिका निभाई है। एसपीओज के लिए आवाज उठाते आए हैं, खाली मैं नहीं उठाता हूँ, एसपीओज के लिए जो है मीडिया वाले भी जो है उनकी आवाज उठा रहे। लेकिन मजबूरन मुझे एमएचए जाना पड़ा, वहां पे एक प्रॉपर जो है बाय हैंड रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ी। उनसे सवाल मेरे हुए, उनके जवाब भी मुझे सुनने को मिले, और जो है मुझे अभी आने वाले समय में मुझे जो है एमएचए के जो सेक्रेटरी है उनसे जो है अपॉइंटमेंट का समय उन्होंने दिया है।
तो जल्द जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है मेरा जो है उनके साथ जो है अपॉइंटमेंट मुझे मिल जाएगा मेल के माध्यम से, और रिटर्न मैंने वहां पे डाला हुआ है। मैं चाहता हूं कि उनके चाहे मुझे पैर पड़ने पड़े, जो वर्तमान सरकार जो इस वर्तमान जो हालात बने हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज के, उनके फैमिली मेंबर्स में किसी एक फैमिली मेंबर में 5 सदस्य हैं, किसी एक एसपीओज की फैमिली में 7 हैं, किसी में 8 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। ऐसे बहुत सारे एसपीओज हैं, वो ना अपने बच्चों की ट्यूशन फी पे करना पाते हैं, ना वो खाने के खर्चे, ना उनके पढ़ाई लिखाई के खर्चे। मैं ये तो दूर की बात है, एसेंशियल सर्विसेज की तो बात दूर की है, इनके जो यूनिफॉर्म के जो पैकेजेस होते हैं, यूनिफॉर्म के जो अलाउंसेस होते हैं, यूनिफॉर्म की जो 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 पैसा होता है 1500 3000 आता है, वो तक नहीं इनको मिल रहा है। मैं बदकिस्मती की बात ये है, मैं बोलता हूँ आखिरकार ये ऑफिसर कौन है? ये जो सरकार में बैठे हुए ये कौन लोग हैं जिनको इतना भी जरा एहसास नहीं होता है? जो जम्मू कश्मीर के एसपीओज ने इस आतंक, जम्मू कश्मीर के एक आतंक से खत्म कर दिया, वो एसपीओज के माध्यम से हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, क्योंकि एक मीडिएशन के तौर तरीके से एसपीओज ने एक आइडेंटिफाई किया। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को कहा, हमारी आर्मी सेना को कहां पता चल जाता है कि मिलिटेंट कौन है, सिविलियन कौन है? उसको पहचानने में हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओ ने योगदान दिया है। वो एक मिलिटेंट बंद के रूप में उसने मिलिटेंट का वो जो है इनकाउंटर किया, मिलिटेंसी को खत्म किया। हर चौक चौराहे पे फ्रंट रो वॉरियर जो है हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज रहे, और जम्मू कश्मीर के एसपीओज जो है इस वक्त सबसे ज्यादा नीडफुल है। उनके हित के लिए जल्द से जल्द जो है वर्तमान सरकार को, एलजी सरकार को, विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको भी, और जो पक्ष में बैठे उनको भी, और जो केंद्र शासित सरकार है उनको भी जम्मू कश्मीर के एसपीओज के हित के लिए जो है कदम उठाना चाहिए, पर्सनली रिस्पॉन्स करना चाहिए, उनको रेगुलाइज करना चाहिए। आपकी अगली मीटिंग कब है ये बताएं? मेरा अगली जो है आने वाले दिनों में बहुत जल्द, मुझे हफ्ते 10 दिन में अपॉइंटमेंट है। अगर हफ्ते 10 दिन में अपॉइंटमेंट मिलता है, नहीं मिलता है तो मैं 1 मैन आर्मी की तरह दिल्ली की सड़कों में, पार्लियामेंट के बाहर, एमएचए के बाहर जम्मू कश्मीर के हक को अधिकार के लिए जो है अपनी गुहार लगाऊंगा। वो एसपीओ है जिनके हाथों में वेपन थमाया हुआ है और जिनके जिस्म में जो एक कफन पहनाया हुआ है, ना ये बोल पाते हैं, ना ये मूवमेंट कर पाते हैं, ना ये कोई आवाज उठा पाते हैं, ना ये किसी प्लेटफॉर्म पे अपने एक गुहार लगा सकते हैं। इनके हित के लिए अगर कोई आवाज उठा सकता है वो मैं उठा सकता हूँ, एक आम कार्यकर्ता उठा सकता है, एक मीडिया कर्मचारी उठा सकता है, लेकिन ये खुद आवाज नहीं उठा सकते। अगर ये आवाज उठाएंगे इनको उसी वक्त जो है डिसंगेज किया जा सकता है। तो लिहाजा मैं इनके वर्तमान जो इस वक्त जो है, जो इनके जो कशीदगी है, परेशानी है, सबको मद्देनजर रखते हुए है, इनकी आवाज जो है हर समय हर एज पे उठाते आया हूं और उठाता रहूंगा, और आने वाले समय में एमएचए में भी जाऊंगा, वहां पे इनकी जो है इनके हित के लिए पूरी जो है गुहार लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं कि जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार है, इनके हित के लिए जल्द से जल्द जो है फैसला सुनाए, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के हित के लिए इतना बड़ा टूरिज्म का एक्सप्लोर किया जा रहा है, रोड के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, इतने एम्स दिए जा रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा सेंट्रल पावर प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। मैं बोलता हूं कि अगर 250-300 करोड़ जो है अगर जम्मू कश्मीर के एसपीओ के हित के लिए भी सालाना दिया जाएगा तो देश की बेहतरी होगी, उसमें भलाई होगी, देश ही उसमें स्ट्रेंथन हो सकता है। वो अगर हमारा भारत इतना तो कमजोर नहीं है, ये वो भारत है जो अफगानिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, इन विदेश कंट्रियों को एक जो है रिलीफ फंड देता है, उनकी बेहतरी और भलाई के लिए देता है। क्या ये जम्मू कश्मीर के अपने सैनिकों के लिए, जो जम्मू कश्मीर के हित के लिए, जम्मू कश्मीर की जो सरजमीन के लिए जो रात दिन अपनी जो है जो कुर्बानी दे रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर के सिपाहियों के लिए वर्तमान सरकार को फंड नहीं देने चाहिए? अगर वो हिंदुस्तान सरकार, हमारी सरकार जो है नेपाल के लिए, भूटान के लिए, अफगानिस्तान के लिए करोड़ों अरबों खरबों के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। देखो आप 24-25 में कितना दिया, उससे पहले रिकॉर्ड देखो उसमें कितना सालाना ये जो है फंड देते आए हैं। तो मैं बोलता हूं अगर उनको देते हो तो अपने जो है सैनिक, जैसे हमारी देश की सेना, इंडियन आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसी तरीके हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज है,
उनके हित के लिए भी अगर आप कोई फंड देते हो, कोई रिलीफ देते हो, कोई देश की कोई भलाई होगी, देश की बेहतरी होगी, उनके परिवार जो है, उनके परिवारों का जो बच्चों का जो है मॉरल जो है ग्रेड होगा। चलिए शुक्रिया। तो देखिए, एसपीओस के मुद्दे को लेकर मेहरान अंजुम मीर जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं और आज इन्होंने हमसे संपर्क किया कि मैंने जो है होम मिनिस्ट्री में गया हूं, दिल्ली गया हूं, और उसके लेकर इन्होंने मेमोरेंडम भी जो है वो दिया है। अब इनकी एक मुलाकात होगी, उस मुलाकात में भी जो है चर्चा सिर्फ एसपीओस को लेकर होगी। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।